नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी बेसन का ढोकला बनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल मार्केट की तरह लगता है। इसे बनाने में ना हम दही का यूज़ करेंगे ना इनो का, फिर भी ये बहुत ही फुला फुला बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन का ढोकला। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है, साथ ही हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जितना बेसन है उतना पानी हम अभी लेंगे। तो पहले हम इस बेसन को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। पहले इनको मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो 1 कटोरी पानी लिया है, इसमें हम चीनी मिला लेंगे, 2 चम्मच। साथ ही इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और इनको मिला लेंगे पहले। आप चाहें तो डायरेक्ट ही बेसन में चीनी और तेल डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पानी में डालकर यदि हम मिलाएंगे तो घोल बहुत अच्छा बनेगा। देखिए चीनी घुल चुकी है अच्छे से। तो अब हम ये पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। एक साथ बेसन में पानी नहीं डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो देखिए हमने पानी डाल करके बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हमने 1 कटोरी पानी बराबर डाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पानी लगभग बराबर होना चाहिए। और देखिए इस तरह का घोल बन करके तैयार हो गया है। जिस तरह का हम पकोड़े का घोल बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही घोल हमें बनाना है। इससे ज़्यादा पतला घोल हम नहीं रखेंगे। तो अब हम इसमें एक नींबू निचोड़ देते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो इसकी बजाय आप सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, जिसे हम टार्टरिक भी कहते हैं। और फिर से एक बार इन्हें मिला लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। करीब 5 मिनट हो गए हैं। तो देखिए घोल थोड़ा सा सेट हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा या खाने का सोडा डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। इसे हम एक तरफ ही चलाएंगे। ये देखिए बेसन फूलने लगा अच्छे से। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमने एक थाली ली है, जिस पर पहले से ही तेल लगा करके इसको चिकना कर लिया था। और ये जो घोल हमने तैयार कर रखा था, ये इसमें डाल देंगे। और इधर गैस पर हमने कढ़ाई रख करके उसमें पानी गर्म रख दिया और उसमें एक स्टैंड रख दिया है। और ये थाली हम इसमें रख देंगे और इसे ढक करके करीब 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। यदि आपके पास स्टीमर हो तो उसमें भी आप ये ढोकला बना सकते हैं। करीब 15 मिनट हो गए हैं और एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ढोकला कितना फुला फुला बना है। चाकू डालकर हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए चाकू बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। इसका मतलब ये ढोकला बनकर के तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो जब तक ये ढोकला ठंडा होता है, हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए तड़का पैन में हम लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे और 1 चम्मच राई डाल देंगे। आँच हम इस टाइम धीमी रखेंगे। जब राई अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें 6 से 7 हरी मिर्ची डाल देंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची को इस तरह से काट लिया है। यदि आप तीखा कम खाते हैं तो आप हरी मिर्ची कम कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 7 से 8 मीठा नीम ले लेंगे और ये भी इसमें डाल देंगे। गैस की आंच हम धीमी रखेंगे, वरना इसके छींटे हमारे ऊपर आ सकते हैं। हरी मिर्ची हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे मिर्ची भी नमकीन हो जाए। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। लगभग 2 बड़े चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे
जिससे कि पानी का टेस्ट खट्टा मीठा आएगा। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा नींबू और निचोड़ रही हूँ। एक चुटकी मैं इसमें हल्दी पाउडर भी डालूंगी, जिससे कि हमारे ढोकले का कलर बहुत अच्छा रहेगा। इधर ये ढोकला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तब हम इसे कट कर लेते हैं। इस आपके हिसाब से आप छोटे बड़े कर सकते हैं। इधर ये तड़का भी बनकर के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस पे पानी डाल देंगे तड़के का। हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने यह हरी मिर्ची ज़्यादा ली है, लेकिन आप कम कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया हमारा ढोकला बनकर के तैयार हो गया है। इसमें हमने न दही डाला है और न ही इसमें हमने इनो डाला है। तो अब हम इसके पीस निकाल लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें थाली में भी बिल्कुल भी नहीं चिपका है नीचे से, और कितने बढ़िया पीस निकल करके तैयार हुए हैं। देखिए कितना स्पंजी बना है ये। अब हम इसे धनिया पत्ती से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ढोकला बनकर के तैयार है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप एक बार ज़रूर इस तरह से ये ढोकला बनाइए, ये आपको और आपके फैमिली को पसंद आएगा। और यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।